आज दिल्ली में कैप्सी और एपीडीआई द्वारा 19वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसका मोटिव था सिक्योरिटी के भविष्य की शुरुआत। इस समिट का विषय सुरक्षित भारत विकसित भारत 2047 था, जिसमें सिक्योरिटी सेवाओं और महिला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट जांच पड़ताल में एआई की भूमिका और पुलिस की रणनीतियों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी को शामिल करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उद्योग में लीडरशिप पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया तथा सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए नए मोर्चे के रूप में ड्रोन वॉरियर्स की विकसित होती हुई भूमिका पर भी वार्ता की। समिट के पहले दिन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिसमें जनरल डॉक्टर वीके सिंह, पीवीएसएम, ईवीएसएम, वाईएसएम सेवानिवृत्त पूर्व केंद्रीय मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक भारत सरकार और श्री महेश शर्मा, महासचिव कैप्सी और एपीडीआई शामिल रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कोई भी पंचवर्षीय योजना को आप देख लीजिए, कब बनी थी, कैसे बनी थी, कितनी लागू हुई और उसके ऊपर कितना उसको कंप्लीट कर लिया। अगर हो गया होता पंचवर्ष योजना जहां पे अगर लागू हो गई होती तो देश कहां का कहां पहुंच गया होता। वो इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। वो सारी चीजें आज तक जो विकास रुका हुआ है इस बिकॉज ऑफ द नॉन इफेक्टिव एब्सोल्युटली इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड द पॉलिटिकल विल ऑफ द कंट्री एंड दिस लीडर्स। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप करोगे ही नहीं कुछ चीज, प्लानिंग बना दोगे, आप नीति आयोग बन गया है उसकी जगह के ऊपर, और उसमें भी काफी काम जो मैं देखता हूं किस ढंग से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, कैसी इंटरेक्शंस वहां हो रही है, उसी के आधार के ऊपर ये जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 का, उसके साथ कैप्सी ने भी अलाइन किया है कि अगर आप इस देश को विकसित भारत देखना चाहते हो तो विकसित भारत के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन इसको पहले सुरक्षित भारत होना पड़ेगा। अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा, आपका वैवाहिक सुरक्षित नहीं होगा, आपका अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी, तो सुरक्षा की जो भावना लाना, उसके अंदर सिर्फ बोलने से भावना नहीं आती है। वो जो चीज क्रिएट करना चाहते हो एक सिक्योरिटी की, वो सिर्फ बोलने से, कहने से, अखबार में एडवर्टीजमेंट देने से आती नहीं है। और उसके लिए कैप्सी ने एक नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर की शुरुआत की है। नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर कि इस देश में अगर कोई कमी है तो एक जो सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, लोग उस चीज को समझते नहीं है कि ये जो हमले होने वाले हैं, जो आपके ऊपर, जो आपके दुश्मन जो कुछ करने वाले हैं, इकोनॉमिकली आपको डिसेबल करना चाहते हैं, डिफेंस से करना चाहते हैं, अंदर जो मार काट का माहौल बन रहा है, एक दूसरे से जो भिड़ने की बातें हो जा रही हैं, उससे देश सुरक्षित नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर सरकार देखती है वो है प्राइवेट सिक्योरिटी का, क्योंकि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर में लगती, लेकिन पुलिस है कितनी? दिल्ली में कुछ 70,000 पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन यहां पे हम 5 लाख हैं, कहां 70,000, कहां 5 लाख। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स गोइंग टू कम अपॉन ऑल ऑफ अस। इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जो संख्या है 1 करोड़, लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, विद सच ए लार्ज वर्क फोर्स। अब उनको इकट्ठा करके, उनको अगर ट्रेन नहीं करोगे, उनको ढंग से उनकी ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, तो वो चीज जो आप चाहते वो ही नहीं होगी, वो सिर्फ चौकीदारा होगा। कॉल करने जा रहे हैं। सो वी हैव ए प्लान जनरल साहब की सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी ड्यूटी करता है 10 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, वो तो ड्यूटी ढंग से करता है, लेकिन ड्यूटी आज के बाद वी गोइंग टू टेल हिम दैट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी टू हिज रेजिडेंस उसको क्या करेगा। उसको हमने उसी में ट्रेन करना है कि ड्यूटी इसी जगह से घर तक अगर कोई रास्ते में कोई बात होती है, एंड हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमन है, उसको जरूरत पड़ती है, सड़क पार नहीं हो रही है, आपका जो बस स्टैंड है उसके ऊपर लाइन लोग लगा रहे हैं,
वो वहां कैसे मदद करेंगे, कोई वुमेन्स को उसको चाहिए सिक्योरिटी, शी इज फीलिंग इनसिक्योर एंड ऑल दैट, यू क्रिएट दैट एनवायरमेंट. Now we're going to start something which is very immediately is that whenever a security guard will travel in a bus, अब बस में सब ट्रेवल करते हैं जगह जाने के लिए, वो बस में चढ़ते ही बस में जाके उसकी छत को जोर से मारेगा, ताली बजाएगा, बोले कि मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड विक्रम सिंह है. आप यहाँ उपस्थित हुए, क्या कुछ कहेंगे इसका? ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है. 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना, अच्छी सर्विस देने की भावना है, उसी को भरने के लिए हमने ये सब अवार्ड शुरू किए हैं. जो 19 साल से लगातार हम ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया हुआ. आइए सर, आइए. जी, तो जी. ये सारा फंक्शन में ये सब लोग जितने भी आए हैं, इनको बहुत बड़ी ज्यूरी होती है जो इनके अवार्ड्स को देखती है और उसके अंदर फिर उनको अवार्ड दिए जाते हैं. सर, मोटो क्या रहता है इसका? थोड़ा मोटो है कि ये तो एक सर्विस है ना जी, तो उसके अंदर हमारा मोटो रहता है कि सारे जितने भी लोग हैं जी, ये अच्छे ढंग से ट्रेन हो, जी, स्किल्ड हो और उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के लिए उत्तम दर्जे की हो. तो अगर उत्तम दर्जे की सर्विस होगी तो व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करेगा, कॉर्पोरेट भी करेंगे और पूरा देश सुरक्षित करेगा. अब हम पूरे देश में जैसे कहा कि 1 करोड़ लोग हैं, जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस में कोई 70,000 लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लाख है दिल्ली में. तो ये लोग जो सब जो ट्रेन होके आए हैं और इनको और ट्रेन हम कर रहे हैं नए चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, तो उनका आप लोगों की सबकी सुरक्षा को, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा में, आपके कॉर्पोरेट, आपके फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखते हैं. जानते कोविड में तो सब लोग भाग गए थे, सब लोग फैक्ट्रियाँ छोड़ के चले गए थे, दफ्तर छोड़ के चले थे. उस वक्त हमारे ही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन की और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कैप्सी के लोग थे जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी और कोविड के दिनों में एक भी चोरी नहीं हुई. सर, जिन लोगों को भी सम्मानित किया गया है, कहाँ से ये लोग उपस्थित हैं? पूरे देश भर से हैं. साउथ से हैं, आंध्रा से हैं, कर्नाटक से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं. ये पूरे देश भर से लोग हैं. यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ जो जितने लोग देख रहे हो, ये सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं. ये पूरे देश में एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके एम्प्लॉइज को नहीं बुलाया जाता. ठीक है. ये सब डिसीजन मेकर हैं. तो ये बात है. ठीक है सर, इसका एजेंडा क्या रहा? सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर, क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है. सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो संस्था एसोसिएशन है कैप्सी, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि देश में जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी, उनको सबको बुला करके वो करते हैं. लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, उनसे कुछ सीख करके जाते हैं. दुनिया के अंदर सबसे पहले ज़रूरत अगर है किसी आदमी की, वो सुरक्षा की है जी. अगर हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं. सुरक्षा जहाँ, सुख वहाँ. सुरक्षा जहाँ, शांति वहाँ. सुरक्षा जहाँ, विकास वहाँ. इसलिए सुरक्षित भारत, विकसित भारत. अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ये देश, हम सब लोग जो हैं सुरक्षित बने. सुरक्षित बनाने के लिए अगर हम केवल मात्र पुलिस पर निर्भर रहेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर रहेंगे, ये संभव नहीं होता. सबको स्टेक होल्डर बनना चाहिए. मैंने अपनी बात में कहा है कि सिक्योरिटी शुड बिकम आवर रिलीजन. सुरक्षा जो है हमारा धर्म बनना चाहिए. जैसे हम धर्म के लिए मरते हैं, काम करते हैं, ऐसे सुरक्षा के दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए. सर, कैप्सी में ये सबमिट किया है और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कितना प्रभाव देखिए, बड़ा कितना अच्छा. बदलाव? मैं पुनः कैप्सी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन लोगों ने सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अच्छा अभिनंदनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है, उनको यहाँ पर बुला करके पूरे देश से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है. ये लोगों को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा. वे भी लोग जो जिनको यहाँ पर आज अवार्ड मिला है वो और अच्छा काम करेंगे और सब लोग मिल करके
सबके सामने एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है हम लोग कैसे सुरक्षित हों, ये देश कैसे सुरक्षित बने। देश सुरक्षित बनेगा। बधाई आपको, शुभकामनाएं। अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर 2024. लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर दिस ईयर गोज टू लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा। उनकी जगह पर उनकी वाइफ और उनकी डॉटर से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप इस अवार्ड को प्राप्त करें। मंच पर आकर मिसेस गुरलीन, उनकी धर्मपत्नी और सहज उनकी बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल नॉमिनीज थे लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा, एम्बेसडर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस। May I please invite Ms. Antara Jha, Senior Executive Legal, CDAC from Ministry of Electronics and IT. Ms. Antara के लिए जोरदार तालियां। Ambassadors of Cyber Security Excellence. Many congratulations. Laburnum Public School. Please join hands for Dr. Bhavna Chibbar. Please आए मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी एम्बेसडर्स हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस के, जिनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं मंच पर। सोनिका कंवर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फ्रॉम साइटेल अल्फा प्राइवेट लिमिटेड। Please applaud Wing Commander Sonika Kanwar. Many congratulations to all the nominees who were a part of the selection process, but founder of Drig Security International Private Limited, Ms. Garima Goswami. Welcome you. These are the ambassadors, ladies and gentlemen. And the team will receive the award, Tamil Nadu chapter. Many congratulations. They must have done wonderfully well. That is why they are here on stage with all of us today. Many congratulations. बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। और जब पूरी टीम आती है तो मोटिवेशन का लेवल ही अलग होता है, एक अलग ही हमारा जोश होता है और वो एनर्जी का लेवल भी बहुत हाई होता है। तो तमिलनाडु चैप्टर के सब लोग यहाँ पर हैं। मुझे लगता है स्टेज छोटा पड़ जाएगा लेकिन टीम इतनी बड़ी है। वंस अगेन तमिलनाडु चैप्टर के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर से। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर।